ए थक जाओगे बेटा, थक जाओगे, ये थक जाओगे, तुम पकड़े रहोगे थक जाओगे, ये बहुत सवाल पूछेंगे। 1-to-1 भी है सर हमारा भैया। मैं अभी, अरे क्यों पीछे कर रहे हैं यार? मैं अभी विधायक रमाकांत यादव, पूर्व सांसद, उनसे मिलने आया था। बहुत पुराने मामले में 20 साल से ज़्यादा हो चुका है। इतने पुराने मामले में जानबूझ करके सरकार के इशारे पे उन्हें जेल भेजा गया और लगातार उनके ऊपर झूठे मुकदमे सरकार के इशारे पे लगाए जा रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि वो जेल से ना निकलें। देश में जो दिखाई दे रहा है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों 2024 की अभी से तैयारी कर रही है। ये विपक्ष के लोगों पे झूठे मुकदमे लगाना, उनके ऊपर प्रशासन से गलत कार्रवाई कराना, ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दे हैं, ये बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते। महंगाई क्यों लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसका जवाब नहीं है इनके पास। इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए और विपक्ष को उनके नेता आवाज न उठाएं, चिन्हित कर करके झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। चाहे यहाँ पर आपके आजमगढ़ में हो या रामपुर में, आजम खान साहब, उन पे भी झूठे मुकदमे लगे, रमाकांत यादव झूठे मुकदमे लगे। केवल 2 नेता नहीं, और भी प्रदेश में तमाम नेता हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके सरकार ने जेल भेजा है। याद कीजिए, चुनाव से पहले एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा था और इत्र व्यापारी को ये कहा गया कि इसने समाजवादी इत्र बनाया है, इसलिए समाजवादी पार्टी का ये समर्थक है। लेकिन आज भी अगर छानबीन करोगे, आप सच्चाई तक पहुंचोगे, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का था। जो पैसा उस समय 200 करोड़ के ऊपर पकड़ा गया, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था। लेकिन प्रोपेगेंडा, प्रचार झूठा, उसके माध्यम से इन्होंने ये प्रचार किया। किसी पे भी मुकदमे लग सकते हैं। आप बताइए, दिल्ली में न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि वहां शिक्षा बेहतर हुई है, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है। क्या मुकदमा लगा दिया? इसीलिए पत्रकार साथी, उत्तर प्रदेश में लगातार झूठे मुकदमे लग रहे हैं विपक्ष के लोगों पर। अच्छा अखिलेश भैया, आपका शराब कांड में मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा है और 13 लोगों की मौत इसमें हुई थी। मुझे याद है एक पत्रकार पर, वो आज उसका जीवन नहीं बचा, मिर्जापुर का वो पत्रकार जायसवाल, जिसने ये दिखाया था और सच्चाई दिखाई थी कि दाल में पानी है, नमक से रोटी खा रहे हैं। बताओ, उस पर झूठे मुकदमे लगे थे कि नहीं लगे थे? और एक पत्रकार नहीं, आप दिल्ली में बड़े बड़े पत्रकार, आप जानते होंगे, अगर टीवी पर बोलते थे, सरकार की नियत और मंशा के तहत अगर उन्होंने कोई बात नहीं की तो संस्था से बाहर निकाल दिए गए कि नहीं निकाल दिए गए। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा के सहारे, झूठे प्रचार के सहारे, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में खराब प्रचार निकल रहा है तो बताओ यहाँ पर क्या चैनलों को नहीं दे रही सरकार? हमारे जो छोटे पत्रकार हैं वो पूरी सच्चाई जानते हैं। अच्छा अखिलेश भैया, आज आप, बेरोजगारी इतनी है कि अभी फर्रुखाबाद में भर्ती होने जा रही है। 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरा है अग्निवीर के लिए। सरकार बताए कि कितनों को वहां पर नौकरी मिलेगी, और मैं ये दावा कर सकता हूं 1,13,000 जो नौजवान अग्निवीर में भर्ती देखने गए हैं, 1,10,000 बेचारे वो घर लौट करके आएंगे, वापस लौट करके आएंगे। अच्छा अखिलेश भैया, आज आपकी यात्रा जो है कई मायने से देखी जा रही है, खासतौर पे उपचुनाव में ना आपका आना ये भी सवाल है, आज आना
आजम खान जी जेल में थे तभी नहीं, कई तरीके के सवाल है, उस पर ट्रोल भी हो रहा है, कई तरीके के जवाबों को आप एक साथ हम जाएंगे। ट्रोल की बात मत करिए, ट्रोल पेड लोग हैं। आजकल बेरोजगारी इतनी, भारतीय जनता पार्टी किसी को 10,000 रुपए देती है, किसी को 15,000 रुपए देती है। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी नेता के लिख देंगे तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर विपक्ष के ऊपर कोई कुछ लिखता रहेगा उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए ध्यान हटाने के लिए ये कर रहे हैं। जहां तक चुनाव का सवाल है, मुझे आजमगढ़ की जनता पर पूरा भरोसा है कि जब 24 का चुनाव होगा, पूरा का पूरा वोट इंटरेस्ट के साथ वापस होगा। उपचुनाव में ना आने के पीछे कारण क्या रहा, वो एक बात खत्म मसला हो बना गई, हो। वो बात खत्म हो गई, समीक्षा हो चुकी है। ये आप अपना चैनल चलाने के लिए, आज तक चैनल चलाने के लिए ये सवाल मत पूछो। अच्छा सर, एक और कहाँ दबा रहे हैं भाई, क्यों दबा रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? ये देखिए, मुझे किसी नेता के बारे में कुछ नहीं कहना, कौन नेता क्या कह रहा क्या है, डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप बेहतर समझते ये हैं हाथ उन सब दबा रहे हैं, नेताओं को। देखिए। सर, डीजीपी क्या आज एक डेलीगेशन गया था आजम साहब के समर्थन में, क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी के आने वाले दिनों में? समाजवादी फिर दबा रहे पार्टी सदस्यता फिर दबा रहे अभियान खत्म होने के बाद बहुत बड़ा फैसला लेकर के सरकार के खिलाफ खड़ी दिखाई देगी। आप सर, 2010 से लेकर 2020 के बीच में ओबीसी की नौकरी को लेकर के सरकार एक डेटा इकट्ठा कर रही है, तो क्या सरकार को 2024 के इलेक्शन से पहले ओबीसी की नौकरियों को लेकर याद आई है? देखिए, सरकार कभी भी ओबीसी के बारे में या हमारे बहुजन समाज कहें हम अगर, तो बहुजन समाज की उन्हें चिंता नहीं है। अगर बहुजन समाज की चिंता होती तो आउटसोर्स क्यों किया जाता, फौज को प्राइवेटाइज क्यों किया जाता? जो लोग प्राइवेटाइज को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बात समझ लीजिए कि बहुजन लोगों को हक और सम्मान नहीं मिलेगा। जो प्राइवेटाइज को बढ़ावा दे रहे हैं वो संविधान के तहत नहीं चलना चाहते हैं। अच्छा, अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, जो संविधान से हमें हक और सम्मान मिलता है, वो कहाँ मिलेगा नौकरियों में हमें? सर, हार की समीक्षा सर हुई है आजमगढ़ में? हार की समीक्षा हो चुकी है और समीक्षा में यही निकला है कि पूरा सूद सहित वापस होगी जीत अगली चुनाव। अच्छा अखिलेश भैया, एक सवाल ये है कि ये गुटबाजी रही क्या रहा, इस पे कोई चर्चा नहीं। यहाँ के सभी नेताओं ने कहा है कि अगली बार 24 में जब चुनाव होगा, पूरा का पूरा वापसी होगा। सर, गठबंधन में कोई नए साथी जोड़ेंगे आपके? अब बीजेपी इतने बड़े गठबंधन कर ले रही है, किसी को छोड़ेगी बीजेपी गठबंधन के लिए? केशव मौर्य का एक ट्वीट ये आया हमें है। बताओ पत्रकार साथी, बीजेपी किसी दल को छोड़ेगी गठबंधन के लिए? लेकिन हमें जनता पे भरोसा है। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि अभी अगर 12 जिलों की भर्ती में फर्रुखाबाद में 1,13,000 ने फॉर्म भरे हों, 1,13,000 नौजवान भर्ती के लिए आ रहे हों, जो 1,10,000 वापस जाएंगे, ये तो वहाँ का है। कभी आजमगढ़ में फौज की भर्ती होगी, गाजीपुर में फौज की भर्ती होगी, बलिया में होगी, बनारस में होगी, जौनपुर में होगी, तब पता लगेगा कितना नौजवान तैयारी कर रहा था, जो वर्दी पहनना चाहता था। और जिन नौजवानों ने अपनी आवाज खड़ी की इस व्यवस्था के खिलाफ, उन पे झूठे मुकदमे लगा दिए सरकार ने। अच्छा अखिलेश भैया, एक सवाल ये है, केशव मौर्य ने अब कहा कि संघ बड़ा है पार्टी से, मतलब इस तरीके की चीजों पे आप क्या कहेंगे?